अस्सलाम वालेकुम। इंश्योरेंस ना करवाने की वजह से जुर्मानों से बचने के लिए फ़ौरन इंश्योरेंस करवाएं। उसके लिए कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट तामीनी या बी केयर ऐप यूज़ होता है। इधर इस वीडियो में मैं आपको बी केयर ऐप का बताऊंगा। बी केयर ऐप ओपन करने के बाद अब आप अगर अरबी में वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो इसी तरह पेज को रहने दें, अदरवाइज साइड पे EN इंग्लिश का बना हुआ इसे क्लिक कर दें। अब ये सारा जो टेक्स्ट है इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। अगर तो आप ट्रांसफ़र ओनरशिप करना चाह रहे हैं तो इस पे आ जाएं, या उस सूरत में अगर आपने गाड़ी किसी से ख़रीदी है, एक शख्स अपनी गाड़ी दूसरी को मुंतकिल कर रहा है, तो गाड़ी ख़रीदने वाला अपने नाम पे इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, पुरानी इंश्योरेंस कैंसिल कंसीडर हो जाएगी। तो उस सूरत में ट्रांसफ़र ओनरशिप पे जाके हम वर्कआउट करते हैं, जिसमें हम व्हीकल सेलर का ID नंबर और बायर का ID नंबर, सीक्वेंस नंबर जो है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे सबसे नीचे लिखा होता है सीक्वेंस नंबर, वो एंटर करना है। और कब से इंश्योरेंस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये जो डिजिट दिया 1223 या कोई भी हो इनपुट सिंबल, वो आपने इधर लिख देना और कोटेशन शो कर देनी है। तो बस इतना स्टेप फ़र्क है, बाकी आगे सारा स्टेप सेम है। हम गाड़ी की न्यू इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं, गाड़ी की R80 इंश्योरेंस थी, एक्सपायर होगी, अब उसके दोबारा से इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं। तो आप किसी भी गाड़ी की या कोई इंश्योरेंस करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अमूमन लोग लेते हैं, तो उसके लिए न्यू इंश्योरेंस पे आए। सबसे पहले तो आपने इस ऐप में अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अकाउंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये साइड पे जो 3 आ रहे थे लाइंस, उस पर मैंने क्लिक किया तो लॉगिन पे हमने आ जाना है। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो न्यू यूज़र पे क्लिक करें और ये इन्फॉर्मेशन लिख दें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर आपके नाम पे होना चाहिए। ये न्यू पॉलिसी आई है कि जो कार होल्डर के नाम पे टेलीफोन उसी के नाम पे होना चाहिए जो आप इंश्योरेंस कंपनी में टेलीफोन दे रहे हैं। तो लिहाजा याद रखें, अगर आपके नाम पे सिम नहीं है तो अपने नाम से सिम इशू करा लें, और फिर आपने अपना इकामा नंबर देना है और जो पासवर्ड आप सेट करना चाह रहे हैं वो पासवर्ड लगा लें और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके नाम पे OTP आ जाता है। तो आपका वो जो मोबाइल नंबर आपने इस पर एंटर किया तो इस पर OTP आ जाता है, वो OTP आपने एंटर करना है और आपका अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है, या सीधा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाता है। ठीक है, ये देखिए मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका था, इसलिए उसने कह दिया कि ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब मैं सिंपली बस लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट में, ईमेल लिखूँगा, जो मैंने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड एंटर करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे लॉगिन ना करना पड़े तो रिमेंबर मी पे क्लिक किया और लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब OTP आएगा उसी नंबर पे जो मैंने इस पे एंटर किया था अपना अकाउंट बनाते वक्त। ये OTP आ गया, ये OTP मैंने इधर एंटर कर दिया और वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ऐप के मेन पेज पे आ जाऊँगा मैं अपने अकाउंट के साथ। ले जी, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ। अब मैंने अगर तो किसी और से गाड़ी लेनी है तो ट्रांसफ़र ओनरशिप पे आऊँगा, व्हीकल के जो बेच रहा है उसका ID नंबर और जो ख़रीद रहा है बंदा उसका ID नंबर, ये दोनों एंटर करूँगा। सीक्वेंस नंबर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा होता है वो एंटर करूँगा, और जिस डेट से पॉलिसी इफेक्टिव होनी चाहिए वो डेट सेलेक्ट करूँगा। और फिर ये जो सामने सिंबल आ रहा है 6068, इसको यहाँ एंटर करूँगा। ठीक है, ये करने के बाद कोटेशंस को शो कर दूँगा, और अगर आपके सामने कोटेशन आ जाएंगे उसमें से जो कोटेशन आपको पसंद है वो ले लें। अगर आप न्यू इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो यानी कि ट्रांसफ़र ओनरशिप वाला चक्कर नहीं है, आपकी अपनी गाड़ी है, पहले भी इंश्योरेंस, सिर्फ दोबारा इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं या उसके फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं तो न्यू इंश्योरेंस पे क्लिक कर दें। इधर आपने इकामा नंबर लिखना है अपना, इकामा नंबर लिखने के बाद सीक्वेंस नंबर गाड़ी का, कस्टम कार्ड भी लिख सकते हैं मगर हम सीक्वेंस नंबर मैं लिखूँगा, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उस पर लिखा होता है। तो वो लिखने के बाद जिस डेट से मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इंश्योरेंस इफेक्टिव हो वो डेट सेलेक्ट करूँगा, जिसमें आज की डेट नहीं हो रही, 24 आवर्स बाद की डेट होती है। तो
28 पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, 29 ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। फिर ये जो सिंबल शो हो रहा है ये कर सकते हैं, सिंबल आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अब 9347 आ गया, इसको मज़ीद रिफ्रेश करता हूँ 4274 आ गए। इस तरह आप सिंबल चेंज भी कर सकते हैं। कामा नंबर और सीक्वेंस नंबर लिखने के बाद इंश्योरेंस स्टार्ट डेट लिख दी और 9014 सिंबल लिख दिया और शो कोटेशंस कर दी। अब जितनी कोटेशंस हैं वो मेरे सामने आ जाएगी। सॉरी, अब ये कार के बारे में उसकी व्हीकल वैल्यू ले रहा है 35,000। अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी ना रखें बहुत कम भी ना रखें, मैं इसी पे सेटिस्फाई इसी पे रख रहा हूँ। अगर आपके पास कोई स्पेशल ऑफ़र है, प्रमोशन कोड है, वो एंटर कर दें। आपके वर्क ईमेल पे कोई स्पेशल जैसे कोई कंपनीज हैं जो कार ट्रांसफ़र का काम करती हैं, इंश्योरेंस करवाने का काम करती हैं, उनका वर्क ईमेल एड्रेस होता है, वो एंटर कर सकते हैं। तो वर्क आईडी कोई स्पेशल कंपनीज हैं उनको डिस्काउंट मिलता है उनके एम्प्लॉयज़ को, वो इधर ऐड कर सकते हैं। तो उन्हें फिर अपनी कंपनी का नाम और कुछ प्रूफ वगैरह दे के ज्वाइन करना पड़ता है। तो ऐसा हमारा कोई चक्कर नहीं है, इसलिए हम प्रमोशंस पे नहीं आएंगे। ठीक है। और ऐड ड्राइवर आपका डाटा तो उसने खुद ही पिक कर लिया कि एक ड्राइवर तो आप हैं। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स में घर में किसी को, भाई वगैरह को, मिसेस वगैरह को, या किसी को भी आप ड्राइवर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इस इंश्योरेंस में कंसीडर हो जाएंगे। अदर इंफॉर्मेशन, इसमें आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन कितनी है तो हायर एजुकेशन लिख दी, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने वो आपने सेलेक्ट कर लेने, और कोई एक्सीडेंट्स तो नहीं हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में उसका बता दिया, और ड्राइवर की हेल्थ कंडीशन कैसी है, ठीक है, उसका बता दिया, नो रिस्ट्रिक्शन। और ओवरनाइट पार्किंग ज़्यादा रोड स्ट्रीट पे ही होती है तो वो लिख दी। कोई और सेलेक्ट करना चाह रहे वो कर लें। गाड़ी कौन सी, ऑटोमेटिक है मैनुअल है, और कितना आप चलाएंगे सालाना, इसे उसकी रेंज लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद व्हीकल ट्रेलर नहीं है, और इज़ व्हीकल यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रेसिंग स्पीड रन, इसका भी नहीं। अच्छा जी, ट्रैफिक वायलेशंस कोई हुई हो, स्पीड वगैरह की कोई भी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं हुई तो इसको छोड़ दें। और वर्क सिटी जहां आपने ड्राइविंग करनी वो सेम है, यस सेम है, तो आप वर्क अपना सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और किसी दूसरे कंट्री का आपके पास वैलिड लाइसेंस है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं भी देनी ना दें, जैसे पाकिस्तान का है। ठीक है। और कितने सालों से है ये मैंने ऐड कर दिया। व्हीकल के कोई मॉडिफिकेशन हुई हो वो मेंशन करते हैं, कोई मॉडिफाई नहीं किया मैंने इसको, नथिंग। और गेट कोड्स, अब कोटेशंस मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, इनको मैं TPL थर्ड पार्टी वाली लेना चाह रहा हूँ। TPL ये कम्प्रीहेंसिव है, ये ममेज़ वाली कम्प्रीहेंसिव ज़रा एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो ममेज़ वाली भी नहीं चाहिए मुझे। TPL जो अमूमन करवाते हैं लोग वो मैंने सेलेक्ट कर ली और सॉर्ट बाई लो टू हाई प्राइस कर दिया। तो सबसे सस्ती ऊपर आ गई है। ये किसकी है, तवानिया की है 747 रियाल में, और 810 में है। अब मैं तवानिया की सेलेक्ट करता हूँ। अगर 4 इंस्टॉलमेंट में करूँगा तो 186 रियाल देने हों। इंस्टॉलमेंट में 186.88 है। मैं इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शन को लेना चाह रहा हूँ, इसमें विद नो एडिशनल फ़ीस के साथ है, जबकि तवानिया में ये एडिशनल फ़ीस के साथ थी। तवानिया की वेबसाइट पे भी और तमीनी में भी जाके, अगर आप सनद प्लस लेना चाह रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी यही सारी जितनी हैं अलहदा प्राइसेस लिखी हुई हैं TPL के अलावा ये चीज़ें। ठीक है, ये देखें इसकी प्राइस बढ़ती जाती है।
क्योंकि इसमें मज़ीद बेनिफिट्स ऐड हो जाते हैं और दूसरे भी काफ़ी क्लेम्स डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, इस पर कर दिया मैंने बाय नो। वो कह रहा है कि इतने पैसों के साथ आप कॉम्प्रिहेंसिव भी ले सकते हैं, आपकी फिर ये बनेगी। तो मैं टीपीएल के साथ ही मूव करना चाह रहा हूँ 4 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, ये अब डिटेल आ गई है कि किसके नाम ये इंश्योरेंस होगी। इसको आप पढ़ लें, तसल्ली कर लें। ठीक है, पॉलिसी कब ख़त्म होगी, अगले साल, ये सारी डिटेल आ गई है। और इंश्योर्ड ईमेल, इंश्योर्ड मोबाइल नंबर, इधर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दे दें। मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। बैंक का आईबीएन है वो दे दें, बैंक नेम लिख दें। ये पेमेंट की डिटेल बता रहा है। और इधर एग्रीमेंट को क्लिक कर दें। पेमेंट मेथड अगर तो आप बैंक के थ्रू करना चाह रहे हैं तो वो कर दें, सदात के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो उसको क्लिक करके पे नो कर दें। अगर बैंक के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो उसको क्लिक करके पे नो कर दें। ठीक है, और अगर आप पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट देना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके पे नो कर दें। तो अभी बैंक की डिटेल्स नहीं एंटर की, इसलिए वो प्रोसीड नहीं कर। ठीक है, मैंने बैंक की डिटेल एंटर कर दी है, उसका आईबीएन नंबर और बैंक नेम। अब मैं 4 इंस्टॉलमेंट, ये देखें पे नो वाला सही क्लिक हो गया। ठीक है, अगर तो आप ये सिलेक्ट करते हैं कि मैं माता कार्ड से पे करूँगा तो आपको उसकी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। तो आपको मोबाइल पर ओटीपी आएगा, मैं उससे नहीं करना चाह रहा। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट वाला लेना चाह रहा हूँ ऑप्शन, वो क्लिक किया और पे नो कर दिया। ये ओटीपी है 2442, ये वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, अब उसकी डिटेल्स उसने बना दी हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट में होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप आज पे होगी इतनी, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 28 अक्टूबर को इतनी, फिर 28 नवंबर को इतनी, 28 दिसंबर को। यानी कि ये 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट में काट रहा है। हर महीने इसने पैसे काटने हैं। इंस्टॉलमेंट में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी को सेल करना चाह रहा हूँ, तो बाद में फिर रिकवरी के चक्कर में पड़ता फिरूँगा। तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। आप अगर इसको वेल करना चाह रहे हैं तो ठीक है। और मेन मुझे एडिशनल पैसा कोई नहीं पड़ा, ये सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलमेंट हो। कंटिन्यू कर देना मैंने। अच्छा, वैलिड ईमेल एड्रेस, ये COMM पिक कर रहा था COM के बजाय। अब मैंने किया कंटिन्यू, अब कर दिया इसने। अच्छा, अब कह रहा है कि आपके मोबाइल पे 4 डिजिट कोड आएगा, ये 194444 आया, तो आप एंटर कर दें और ये आपकी पेमेंट की डिटेल होगी। पे इन फॉर नो इंटरेस्ट नो फ़ी, मैं इसको एंटर कर देता हूँ 1944। ठीक है, डिजिट कोड एंटर कर दिया, नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब आपकी आइडेंटिटी जो वो वेरीफाई कर रहा है। फुल नेम इधर पता नहीं इसने क्यों ईमेल एड्रेस पिक कर लिया है। आपके कामे पे जो आपका नाम लिखा है वो आपने एंटर कर देना है। ठीक है, अपना इकामा नंबर या इधर का रेजिडेंसी नंबर जो है वो एंटर करना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपका सारा डाटा ले रही है। और बता रहे वाई डू वी नीड दिस फॉर योर सेफ्टी एंड स्टेइंग कंप्लाइंट। अच्छा जी, वेरीफाई कर देना है।
अब कह रहे रिमेंबर एंड सेलेक्ट दिस नंबर टू वेरीफाई योर नेशनल ID, व्हेन यू गेट अ रिक्वेस्ट इन द नफात ऐप 98। अब मुझे नफात ऐप खोलना होगा, उस पर 98 को करना होगा। याद रखें कि नफात पे आपके एप्शर का ही लॉगिन और पासवर्ड अप्लाई होगा। अपने अकामे के अगेंस्ट एप्शर वाला पासवर्ड एंटर किया, फिर OTP आया उसे एंटर किया, और अभी ऐसे कोई भी 6 नंबर एंटर करने को कह रहा है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 पे ये मैंने लिख दिया। तो दोबारा फिर ये रीटाइप करने को सेम नंबर कहेगा, तो दोबारा फिर मैंने वही नंबर टाइप कर दिए। अब ये आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा। अपने फेस को कुछ देर तक इस तरह इसके सामने रखना है। ये जो स्क्वायर शो कर रहा है इसमें आपका फेस आना चाहिए। जब फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। ये जो रेड कलर वाले हैं ये पहले ख़त्म हो चुके हैं। जो मेन ग्रीन कलर वाला था टॉप पे उसे मैंने खोला तो 98 जो पासवर्ड शुरू में उसने नफात के लिए बताया था वो एंटर किया। फिर वो कुछ डाटा पूछता है, जैसे सैलरी, किस जगह क्या काम कर रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछता है, प्रोफेशनल रेलिवेंट। फिर आपके नंबर पर आपके लिए एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी जिसको आपने अटेंड करना है और 1 नंबर को प्रेस कर देना है। ये कॉल आ गई, इसको अटेंड किया और 1 नंबर को प्रेस किया तो ये सारा डाटा फिर वेरीफाई हो गया और उन्होंने आपके जेन्युइन होने का कंफर्म कर लिया है। उससे नेक्स्ट पेज पे फिर दोबारा पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इंस्टॉलमेंट वाइज भी और टोटल भी जो आपने पे करनी है। अब तो आपने अपना बैंक कार्ड की जो डिटेल है वो एंटर करनी है ताकि उसमें से आपकी अमाउंट कट जाए। वो डिटेल एंटर करने के बाद जैसे कार्ड नंबर कब वो एक्सपायर होना है, उसकी बैक साइड पे जो 3 डिजिट CVV नंबर होता है वो एंटर करना है। और फिर आपके मोबाइल पे जो कि बैंक में रजिस्टर्ड है मोबाइल, उस पर OTP आएगा। उस OTP को एंटर करेंगे तो आपकी ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या जो भी आपने अमाउंट पे करनी है वो कट जाएगी। इस तरह ताबी प्लेटफॉर्म के थ्रू इंस्टॉलमेंट में या अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो पहले ही डायरेक्ट आप कार्ड के ज़रिए या सदात के ज़रिए अपनी पेमेंट जो है वो पे कर सकते हैं। और इंश्योरेंस पेमेंट जब हो जाएगी फिर उसके कुछ देर बाद उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन मैसेजेस आ जाएंगे। इंश्योरेंस करवाते वक्त जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पे आपको तवानिया कंपनी जिनकी आपने इंश्योरेंस ली है उनका मैसेज भी आ जाएगा और बी केयर ऐप जिनके थ्रू आपने तवानिया कंपनी का इंश्योरेंस का पैकेज लिया है उनका भी मैसेज आ जाएगा। जो लिंक हो उन्होंने दिया होगा सक्सेसफुल इंश्योरेंस से रेलिवेंट, वो आपने लिंक को ओपन करना है तो आपकी इंश्योरेंस की डिटेल सामने आ जाएगी। आप इसे प्रिंट करके अपनी गाड़ी में भी साथ रख सकते हैं। ये था बी केयर ऐप के थ्रू इंश्योरेंस करवाने का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तामीनी ऐप के ज़रिए इंश्योरेंस कराने का मेथड बताऊंगा और आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके उनकी वेबसाइट से भी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको तवानिया कंपनी की इंश्योरेंस वेबसाइट पे जाके उनकी इंश्योरेंस लेके वो भी आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो जल्द ही अपनी कार की इंश्योरेंस करवा लें बजाय इसके कि आपको ऑनलाइन जुर्माने होते रहे इंश्योरेंस ना करवाने की वजह से। और ये इनका लॉ है कि अब हर 15 दिन के बाद ये 100 से 150 रियाल जुर्माना किया करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम कार्स को खुद ही पिक कर लेगा। जिन नंबर्स के अगेंस्ट अभी इंश्योरेंस नहीं हुई होगी उनको वो जुर्माना भेज दिया करेगा। एक दफ़ा जुर्माना हो जाने का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि अब दोबारा जुर्माना वो कर ही नहीं सकते। हर 15 दिन बाद जुर्माना हो सकता है। लिहाजा बगैर डिले के पहली फुर्सत में इस काम से फारिग हों। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। वीडियो आपको काम की लगी है तो इसको लाइक करें और अगर किसी ने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।